गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हमारे इस 16 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, है ना। 16 क्वेश्चन कहता है इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉफिट इज द पेमेंट रिसीव बाय कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। ठीक है बेटे, अगर हम बात करें कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है, कैपिटल के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलता है ना। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो द इन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉफिट इज द पेमेंट रिसीव बाय द एंटरप्रेन्योर, है ना। द रिवार्ड टू समवन टू टेक अ रिस्क इन अ बिजनेस वेंचर इज कॉल्ड प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज द रेजिडुअल क्लेम बाय द एंटरप्रेन्योर। जो बाकी बच जाता है एंड में वो किसको मिलता है, वो एंटरप्रेन्योर को मिल जाता है। इसलिए दूसरा नाम क्या है, रेजिडुअल क्लेम, बचा हुआ। रेजिडुअल का मतलब होता है, इस रेजिडुअल का मतलब है बचा हुआ, जो बच गया। किसके लिए बच गया, एंटरप्रेन्योर के लिए बच गया ना। अनलाइक अ सर्विस अ गुड इज डिजायरेबल, यूज रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट, इज फिजिकल एंड टेंजिबल, इज अबेंडेंट एंड फ्री, है ना। तो सारे ये ऑप्शन को अगर आप देखें और इसमें ऑड वन आउट करने की कोशिश करें तो प्रॉपर्टी होती है गुड्स की, क्या होती है, फिजिकल और टेंजिबल। फिजिकल मतलब इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करते हैं। टेंजिबल और सर्विस क्या होता है, इंटेंजिबल हो सकती है, आप उसको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। इसीलिए गुड्स को क्या कहते हैं, टेंजिबल, और सर्विस को इंटेंजिबल। डिज़ायर तो सबकी है, सर्विस की भी डिज़ायरेबल है ना। तो बाकी ऑप्शन गलत है। एडम स्मिथ बिलीव दैट कि अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोटेड इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड ग्रोथ, रिपब्लिक वुड ऑलवेज फॉस्टर इकोनॉमिक फ्रीडम एंड ग्रोथ, एवरीवन वुड बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एंड मिनिमम गवर्नमेंट। ये एब्सोल्यूट ट्रेड फॉरेन पॉलिसी है ना, पढ़ा था ना, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो किसने दी थी, जो दी थी एडम स्मिथ ने, वहीं से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की खासियत बताइए, ट्रेट बताइए ना। दे ओन एंड सेल रिसोर्सेज, दे आर द रिस्क टेकर, और दे ओन रिसोर्स एंड डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एंड ऑल ऑफ द अबव। बेटे ये सारे के सारे काम एक क्या करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। वो क्या करता है, वस्तुओं को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल को एक साथ करता है। वो रिस्क टेकर है क्योंकि उसने अपना कैपिटल लगाया, लेबर लगाया, लैंड लगाया, उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो ये सारे के सारे काम ही कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। इसलिए डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट आर यू डेमोन्स्ट्रेटिंग बिकॉज यू आर स्टूडेंट। ये एक रीजनिंग क्वेश्चन आ गया ना, रीजनिंग के ऊपर है कि यू हैव लर्न द लेसन एंड डिले gratification, you are the risk taker, you have learned that to have more time and money in the future and give up time and money today, है ना। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर के जैसे काम कर रहे हैं आज हम। तो लेबर मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट मार्केट, क्लासिफाइड मार्केट, कम्युनिकेशन मार्केट, रिसोर्स मार्केट, है ना। रिसोर्सेज हैं, हम इकोनॉमी की क्या है, रिसोर्सेज हैं, जो लैंड है, कैपिटल है, लेबर है। जो एंटरप्रेन्योर है वो एक कंट्री के लिए क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, है ना। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का। फिर 23 क्वेश्चन, द इकोनॉमी बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इज द स्पेसिफिक मार्केट आर बोथ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। ऑप्शन 1 हो जाएगा। बेटे जब हम इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करें, इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब पूरे कंट्री की बात करते हैं उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमी, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी, है ना। ये दोनों ही इसके पार्ट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैक्रो इकोनॉमी वी एनालाइज वर्किंग ऑफ एन इंडिविजुअल, बिल्कुल गलत, है ना, वो तो माइक्रो इकोनॉमी में करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज होल, बिल्कुल सही, है ना। अरेंजमेंट थ्रू विच स्पेसिफिक प्रोडक्ट आर एक्सचेंज, बिल्कुल गलत। इन्फ्लुएंस हाउस होल्ड डिसीजन, इंडिविजुअल नहीं होगा, है ना। बी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। हम ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी को
देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। द अजम्पशन ऑफ रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स दैट इकोनॉमिक डिसीजन मेकर मेक रीजनेबल डिसीजन बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। इन फ्री मार्केट, फ्री मार्केट में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज ट्रिफ, नथिंग इज कॉन्स्टेंट, एवरीथिंग इज इन फ्लक्स, इकोनॉमिक स्लम्स आर इनवेक्टिबल, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटे ऑल ऑफ द अबव, है ना। एक इकोनॉमी है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है ना। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा ना। रैशनल इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स विल मेक अ चेंज ओनली इफ द चेंज इन रिस्क फ्री ऑफ रिस्क, देयर आर नो कॉस्ट इन्वॉल्व, देयर आर एक्सपेक्टेशन ऑफ करेक्शन, एक्सपेक्टेड मार्जिनल बेनिफिट एक्सीड एक्सपेक्टेड मार्जिनल कॉस्ट, है ना। जब आपको पता है कि आपका फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है और नुकसान कम, तभी आप वो डिसीज़न लेते हैं। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इज़ स्केयर एंड कॉस्टली टू एक्वायर, है ना। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। द गवर्नमेंट एंड बिजनेस स्पेंड एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। 29 क्वेश्चन, द प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म क्या है, गिव इंसेंटिव टू द सप्लायर, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, विल प्रोवाइड द स्किल वर्कर विद द गुड इनकम, और ऑल ऑफ द अबव। तो बेटे इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। द प्राइस मैकेनिज्म कैन ओनली वर्क इफ़ वी अलाउ प्राइस टू फ्लक्चुएट इन अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस निकल के आता है। ये कब पॉसिबल है, फ्री मार्केट में, है ना। फ्री मार्केट के अंदर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मेक श्योर, क्या है, द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ इनफ पावर टू रेगुलेट द इकोनॉमी, देयर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और पावर रिमेन डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज होता है ना, पावर को क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो केंद्र में जो पावर है, जो केंद्र में जो पावर है उसका फैलाव कर देना, है ना, अधीनस्थों तक पहुंचा देना, नीचे तक के लेवल को पावर दे देना डिसीजन लेने की, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अन्य बातों के समान रहने पर। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो कहाँ है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो डी, होल्डिंग द अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेट्रिस पेरिबस एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसमें इसका अर्थ क्या निकल के आता है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, इन अ फ्री मार्केट प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज व्हेन, फ्री मार्केट में प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, कॉस्ट एंड प्राइस बोथ आर डिक्लाइन, है ना, तभी तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, व्हाट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, किस कारण से बेरोजगारी बढ़ती है, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड सर्विस, या कंज्यूमर ग्रीड, या ग्रीड ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस ऑनर, अ सरप्लस ऑफ गुड एंड सर्विस इन द मार्केट। हाँ, वस्तु और सेवाओं की अधिकता के कारण, है ना। दैट वन थिंग दैट विल कॉज बिजनेस ऑनर टू ले ऑफ एम्प्लॉयज इज व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग और परचेसिंग होलसेल मोर यूनिट देन दे आर सेल रिटेल, है ना। मान लो बना रहे हैं 1000 यूनिट, बिक रहा है 10 यूनिट, तो भैया वो कमाया ही नहीं उसने। जब वो कमाएगा नहीं तो पेमेंट कैसे करेगा, पेमेंट नहीं कर पाएगा तो उसको क्या कर, ले ऑफ कर देगा, नौकरी से निकालना शुरू कर देगा। तो ये डी जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। 33, द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमी स्टेटमेंट एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी स्टेटमेंट इज दैट पॉजिटिव स्टेटमेंट आर, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है, किताबों में जो लिखा हुआ है कि भैया ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या वो असलियत में ऐसा हो पाता है, नहीं हो पाता, है ना। एक व्यक्ति के पास एक कार होनी चाहिए, ठीक है, ताकि पोल्यूशन कम हो, लेकिन जो लोग हैं वो 4-4 कारें लेके घूम रहे हैं। तो रूल तो बना दे, किताब में लिख दिया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन असलियत में हो अलग रहा है। तो जब जैसा है तैसे को किताबों में जो लिखा हुआ है अच्छी अच्छी बातें पॉजिटिव इकोनॉमी है, जो असलियत में हो रहा है उसे नॉर्मेटिव इकोनॉमी कहते हैं ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट आर ऑन फैक्ट एंड द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर ऑन बेस्ड ऑन ओपिनियन।
द इंक्रीज इन द साइज एंड एक्सपेंस of national government worldwide has had a very negative side effect. This side effect is an increase in debt world. क्या कर देगा? डेप्ट वर्ल्ड को इंक्रीज कर देगा. तो द एंड होता है बेटे. आज हमने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना. माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ना भी आए, है ना. लेकिन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से. अगर आपको कुछ डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं. और हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो आंसर्स में, तो उसके लिए एरर एंड ओमिशन जो हमारा चलता है बिजनेस के अंदर, है ना, भूल चूक लेनी देनी माफ. तो हैव अ नाइस डे. गुड बाय.